शुभेंदु सरकार ने नेशनल हाईवे के 7 हिस्सों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL को सौंपने की मंजूरी दे दी। जिस हिस्से का नोटिफिकेशन हुआ है वो 120 एकड़ का इलाका है और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक का अहम हिस्सा है। आज शुभेंदु अधिकारी खुद सिलीगुड़ी आकर चिकन नेक की जमीन BSF को सौंपेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार इस कॉरिडोर की मांग क्यों कर रही है। दरअसल इस रूट पर हाईवे प्रोजेक्ट्स का काम काफी समय से अटका हुआ है। सड़क चौड़ीकरण, मरम्मत और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो पा रहा है। बेहतर सड़कें होंगी तो सेना और भारी सैन्य उपकरण की आवाजाही तेज और आसान होगी। सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंच मजबूत करने के लिए ये बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार इस इलाके में रेलवे नेटवर्क को भी मजबूत करने की योजना बना रही है। चिकन नेक कॉरिडोर में अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम चल रहा है ताकि किसी आपात स्थिति में संपर्क बना रहे। केंद्र सरकार द्वारा इन महत्वपूर्ण रणनीतिक रास्तों की सीधी निगरानी से भारतीय सेना को फायदा मिलेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को केंद्र को सौंपने का फैसला न केवल सामरिक तौर पर बड़ा है बल्कि उत्तर पूर्व के 7 राज्यों का डर भी छूमंतर कर देगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ऐलान कर चुके हैं कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से मजबूती के साथ जोड़ने के लिए 40 किलोमीटर की अंडरग्राउंड रेल लाइन बिछाई जाएगी। ये रेल लाइन इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बिछाई जाएगी जिसे चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी के पश्चिम में बंगाल बॉर्डर पर पानी की टंकी एक लोकेशन है। पूर्वी दिशा में फूलबाड़ी है। इन दोनों के बीच 22 किलोमीटर लंबा एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे भारत के दुश्मन इंडिया की चिकन नेक कहते हैं। ये चिकन नेक नेपाल और बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर से टच होती है। इसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर है। ये देखिए, ये बांग्लादेश का ये पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये सिलीगुड़ी है और इस तरफ जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर ये नेपाल का है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो यहाँ से शुरू होता है, फांसी देवा से शुरू होता है और सिलीगुड़ी के नीचे आके साउथ में यहाँ ख़त्म हो जाता है। जो एग्जैक्ट कॉरिडोर है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक बोलते हैं वो ये एरिया है जिसकी चौड़ाई करीब 21 से 22 किलोमीटर और आई थिंक सबसे जो तंग है वहाँ पे 21 किलोमीटर है। यहाँ पे नीचे रह गया आपका कटिहार, पूर्णिया, ये सब नीचे चले गए और किशनगंज, ये सब दूर हैं। तो ये जो कॉरिडोर है वो यहाँ से स्टार्ट होके फिर इसके बाद जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाता है ये खुलता जाता है। बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा के लिए भारत ने BSF तैनात की हुई है, जबकि नेपाल बॉर्डर की सिक्योरिटी का जिम्मा SSB यानी सीमा सुरक्षा बल के पास है। इस चिकन नेक से भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा कनेक्ट होते हैं। सिक्किम जाने का रास्ता भी यहीं से गुजरता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने के लिए रोड के अलावा रेलवे लाइन भी मौजूद है। हमारी इस एरिया के अंदर में देयर इज अ टोटल स्ट्रिंग ऑफ वेरी एडवांस्ड एयर बेसिस। जो भी एयर बेस हैं दे आर वेरी वेल कनेक्टेड और पूरे इस एरिया के ऊपर में हमारी नज़र है। हमारी डिफेंस फोर्सेस की स्ट्रेंथ इस एरिया में बहुत मजबूत है। इस चिकन नेक को लेकर पिछले साल बांग्लादेश के तत्कालीन CEO मोहम्मद यूनिस ने भी धमकी भरी जबान में बात की। भारत के पास इस चिकन नेक को चौड़ा करने के कई मौके आए। 1971 के वॉर में पाकिस्तान की आर्मी ने जब बांग्लादेश में कत्लेआम मचाया उस वक्त इंडिया की फौज बांग्लादेश में अंदर तक घुस गई। बांग्लादेश की आजादी के वक्त अगर भारत चाहता तो बांग्लादेश का कुछ हिस्सा अपने पाले में कर सकता था, लेकिन भारत की नीयत कभी पड़ोसी मुल्कों पर खराब नहीं रही। अगर इंडिया चाहता तो इस चिकन नेक की चौड़ाई 56 किलोमीटर हो सकती थी। बांग्लादेश का भी एक छोटा सा ये यहाँ पे भी एक चिकन नेक की समझिए कि ये जो जगह थी 71 वॉर के अंदर में जब हमने पूरा बांग्लादेश लिबरेट कराया था उस वक़्त अगर हम इस जगह को जो ये हमारे एरिया के साथ एकदम तंग किया हुआ था, इस एरिया को अगर हम अपने साथ ले लेते तो ये कॉरिडोर जो है ये करीब 56 किलोमीटर चौड़ा हो जाता। लेकिन वो इतिहास की बात है अभी, क्योंकि भारत का कभी भी ऐसा रवैया नहीं रहा कि किसी भी दूसरे देश की
सीमा के अंदर में अतिक्रमण करना है या उसको अपने कब्जे में लेना है। 22 किलोमीटर चौड़ा ये इलाका पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को बाकी भारत के साथ जोड़ता है। जिस जगह ये कॉरिडोर बनाया जाएगा वो हिस्सा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यही वजह है कि बार बार इस पतले हिस्से पर कब्जा करने की बात कही जाती है। बांग्लादेश और चीन जैसे देश इस हिस्से पर कब्जा करके भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर कब्जा जमाने का नापाक मंसूबा पालते हैं। दिल्ली दंगे के दौरान भी शर्जील इमाम ने इसी हिस्से को कट करके भारत सरकार को झुकाने की अपील की थी, लेकिन भारत का बुरा चाहने वालों के मंसूबे न पहले पूरे हुए न अब होंगे। जिसे भारत की कमजोर न समझा जाता था, वही इलाका अब समृद्ध और मजबूत बनेगा।